कैडर्स को आपने टिकट नहीं दी, आपके लीडर्स को भी आपने टिकट नहीं दी और उनको टिकट दी जो पार्टी में थी नहीं। यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था काला धन लाऊंगा, क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए? सवालों के पीछे कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश तो नहीं है। मुझसे नहीं मिलेगी आपको रुपेश जी वो ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा सर, अभी हमें आप ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिए। गोवा में क्या इस इलेक्शन के बाद में लीडरशिप चेंज होने वाली है? नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आनी आमचे बरोबर आसा भारतीय जनता पक्षाचे गोवा प्रदेश इंचार्ज आशीष सूद। वेलकम सर। नमस्कार। हम आपको हिंदी में सवाल पूछेंगे क्योंकि आपको कोंकणी नहीं आती है और हमें हिंदी उतनी अच्छी नहीं है फिर भी। सर, आपके ऊपर ये आरोप किया जाता है कि आपने जो दक्षिण गोवा में उम्मीदवार दिया उसमें आपने लॉयल्टी कम और रॉयल्टी ज़्यादा काउंट की। देखिए, पुरानी हिंदी फिल्म का गाना है, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये तो वो है जिन्हें हर हाल में बस रोना था। कांग्रेस क्योंकि बहुत मुश्किल से किसी उम्मीदवार को ढूंढ पाई है, इसलिए किसी ना किसी तरीके से हम पर कोई आरोप तो उनको लगाना ही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जिस प्रकार की डेवलपमेंट की है, जिस प्रकार के डेवलपमेंट इंजन को आगे बढ़ाया है, उसमें उनके पास हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है। देश भर में जब कांग्रेस को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लोग पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ आर कमिंग टू बीजेपी टू सर्व एंड टू वर्क फॉर विकसित भारत। तो कांग्रेस बार बार हर जगह यही कहती है, बीजेपी के अंदर के लोगों को कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के अंदर के लोगों को कुछ नहीं हुआ। दिस इज नथिंग बट द डेस्पिरेशन ऑफ कांग्रेस अपनी एविडेंट हार से बचने के लिए। बट ये सही भी है सर कि कैडर्स को आपने टिकट नहीं दी, आपके लीडर्स को भी आपने टिकट नहीं दी और उनको टिकट दी जो पार्टी में थी नहीं। ऐसा नहीं है, ये आरोप है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, इसके कोई आधार नहीं वो है। कैडर तो है नहीं। पल्लवी देम्पो इज नॉट योर कैडर। हमारे पास हमने ये तय किया कि हम गोवा जैसे राज्य में, जहाँ की एक लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड लुकिंग राज्य है, हम महिलाओं को लड़ाएंगे। ऐसे में हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोग, हमारे पास और वर्ग के समाज के लोगों ने, डॉक्टर्स ने, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एमिनेंट लॉयर्स, ऐसे बहुत लोगों ने संपर्क किया था। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के व्यू पॉइंट को आगे ले जाने के लिए किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से लोग आगे आए, हमें उन्हें हमें लेकर ही जाना है। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट जीतती थी तब भी उतनी ही मेहनत से काम करती थी। हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति में नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। हमारा लक्ष्य विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए एम्पल नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, ताकि डबल इंजन सरकार के साथ विकास की ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट के वातावरण को हम आगे ले जा पाएँ। तो उसमें आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैडर्स को क्यों नहीं दिया गया। मैंने आपसे कहा, हमारे बहुत सारे समाज में वेलविशर्स रहते हैं, अलग अलग फील्ड में रहते हैं, जो हमेशा रोज़मर्रा का काम नहीं भी करते तो भी हमारे वेलविशर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ता के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनना और वो सरकार विकसित भारत, विकसित गोवा के लक्ष्य को आगे लेके जाए। यू नो, वी इन बीजेपी आर अ काइंड ऑफ मैड पीपल।
वी आर मैड फॉर आवर मदरलैंड, वी आर मैड टू सर्व आवर कंट्री, वी डाई टू सर्व आवर कंट्री। तो हमारा कार्यकर्ता ये नहीं देखता है किसको टिकट है किसको नहीं है। हमारा कार्यकर्ता इसके लिए नहीं लड़ता है, हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत कैसे बनेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीमाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पासपोर्ट की, हमारे झंडे की ताकत कैसे बढ़ेगी, जिसके आसरे के नीचे बहुत सारे लोग दो देशों की लड़ाई रुकवा कर भी वापस आएंगे। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल डेवलपमेंट, दीज आर द मेजर कॉजेज फॉर अस in BJP to work for the country and in the party. तो कितना सच है कि पल्लवी डेम्पो इज अ चॉइस ऑफ द सेंट्रल बीजेपी और शी हैज बीन पैराट्रूप्ड इनटू गोवा एंड नॉट ऑफ द स्टेट बीजेपी? पैराट्रूप्ड मींस वहाँ से आपने उनको डायरेक्ट चूज करके यहाँ पे देखिए, उनको डाला है। मैं चाहूँगा कि मैंने आपके इन सब सवालों का बहुत कैंडिडली आंसर दिया है। आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए कुछ मैं आपको बयान नहीं दूंगा, मगर एक बात समझने की है, हमारे पार्टी में टिकट डिसीजन करने का काम सेंट्रल लीडरशिप का है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का है। निश्चित रूप से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड द सेंट्रल secretary of the parliamentary board announces the tickets, and for people who want to blame us, who want to find a headline, can choose any words कि हमने वहाँ से पैराट्रूप किया। she is a Goan, she is a Indian, and she is working hard to achieve the goals of Shri Narendra Modi of Vikasit Bharat and Vikasit Goa. नॉर्थ गोवा में सर 5 बार इलेक्ट होकर आए हुए कैंडिडेट को आपने वापस छठी बार चांस दिया। सो दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू कंटिन्यूटी, बट दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू कि ये सीट उनके लिए ही बना है क्या कि बार बार उनको ही आप टिकट दे रहे हैं? पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। हम अपने कार्यकर्ता को टिकट दें तो आपको तकलीफ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए साहब, मैं ट्राइंग टू एनालाइज कि आपके डिसीजन के पीछे क्या रीजनिंग। मैं भी ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सवालों के पीछे कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश तो नहीं है। मुझसे नहीं मिलेगी आपको रुपेश जी वो ब्रेकिंग न्यूज़, मगर आपको ये समझना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर दोहराता हूँ, हम भाजपा में पागल हैं। हम लोग, हम देश के लिए काम करने के लिए काम करते हैं। जब हम 2 लोग थे ना, 2, तब भी इसी शिद्दत के साथ काम करते थे। शिद्दत मीन्स इसी जिद के साथ काम करते थे। जब देश भर में चुनाव हारते थे तब भी काम करते थे, तब भी कहते थे यूसीसी लाएंगे, तब भी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तब भी कहते थे 3 तलाक हटाएंगे। हम पागल लोग हैं। देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी के लिए काम करने वाले पागल लोग हैं। इन छोटी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। आपने तो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं रखा गोवा में। आई टेल यू वाई। 2022 में जब इलेक्शंस हुए तो आपके पास से सिर्फ 20, अभी हो गए 33, उसमें से आपके खुद के ही हो गए 20 + 8 28। माने आप जीते भी नहीं, वहाँ से भी आपने लीडर्स को ले लिया है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा है अभी नॉर्थ एंड साउथ गोवा में। चलिए, आपने तो छोटी बात कही, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा में नहीं है। वैसे तो विपक्ष आपका सवाल बार बार कहता है, चुनाव आयोग के पास भी जाता है कि देश में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जब 400 सीटें इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 400 के करीब सीट राजीव गांधी जी जीते थे, उसके बाद हर चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड देना मीडिया का या किसी मीडिया हाउस का या और किसी का काम नहीं है। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वोटर्स के हाथ में है। तो वोटर्स अगर हमारे नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, वोटर्स अगर हमारे लीडर्स पर विश्वास करते हैं, वोटर्स अगर बार बार ये देखते हैं कि आप घिसे पिटे रिकॉर्ड को चलाते हैं, आप घिसे पिटे लीडर्स को लॉन्च, रीलॉन्च, रीलॉन्च करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वोटर्स जब देखते हैं
कि आप जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, हर बार एक प्रॉमिस लेके आते हैं, बट फॉर लास्ट 60 years व्हेन यू वर इन पावर दिस नथिंग वाज डन। जब वोटर देखता है कि जब आप राज्य में ताकत में आते हैं तो इन प्रोमिसेस पर कुछ नहीं करते हैं, तो वोटर अपने आप ही वो ईवीएम को हमारे लिए हैक कर देता है। इससे पहले कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद ईवीएम के संदर्भ में भी विपक्ष की तरह हमसे सवाल करें, तो वोटर हैक करता है वो हमारे लिए। रुपेश जी, वोटर हैक करता है। ही कम्स आउट इन लार्ज नंबर एंड वोट फॉर बीजेपी। देखिए, हमारे लिए हमारा दायित्व नहीं है कांग्रेस की पार्टी को चलाना, हमारा दायित्व नहीं है घमंडिया गठबंधन को चलाना। एक राज्य में अलायंस करेंगे, दूसरे राज्य में अलायंस नहीं होगा। दिल्ली में अलायंस होगा घमंडिया और पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे। व्हाट डू यू थिंक पीपल आर फूलिश? दे डोंट हैव ग्रे मैटर? कॉज ऑफ कंसर्न तो है आपके लिए कि सारी विरोधी पार्टियां एक साथ हो रही है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। यू कांट से नो सर। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में भी सभी दल एक थे। यूपी के 2 लड़के एक ही साइकिल पर बैठे थे। और अगर आपको याद हो, आपके गोवा में, मुझे मालूम नहीं, उस चारपाई को खाट बोलते हैं। खाट सभा हुई थी, लोग खाट लेकर चले गए थे। गोवा में उसको क्या, कॉट, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, लोग लेकर भाग गए थे कॉट। दो लड़के साइकिल पर बैठे थे, मायावती जी भी साथ में थी, सब लोग साथ में थे। दे हैव ट्राइड एवरीथिंग। credibility, the mechanism to deliver to the last mile, will to deliver to the point of saturation, ये मोदी जी का विजन है। अभी मोदी जी ने विकसित भारत अभियान चलाया। वो क्या था? एक ट्रक आएगा जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस डिस्ट्रिक्ट में सरकार की स्कीम्स को सैचुरेट, लास्ट माइल तक सैचुरेट करना है। No one should be left out. 100%. This is the will. This is how we get support. तो यूनिटी हो रही, उससे आपको ऐसे नहीं लग रहा है? ये देखिए, वोट देना है जनता को, और पॉलिटिक्स में 2 + 2 4 नहीं होता है, वो 22 भी होना होता है। पॉलिटिक्स में कुछ ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ केमिस्ट्री भी होता है। आप 4 लीडर गले मिल लीजिए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। सब लीडर जितने मिले हुए हैं, केजरीवाल जी कहते थे कि हम सोनिया गांधी को, लालू यादव को, हमारे लीडर्स का भी नाम लेते थे, और शरद पवार को जेल में दाएंगे। आज उनके साथ है, ये लोग उनको गाली देते थे। तो पीपल आर वेरी इन दिस वर्ल्ड ऑफ, एक बुक है वर्ल्ड ऑन द प्लेटर, उसको कहते हैं सब कुछ इसमें आ गया हाथ में, सब कुछ, सारी दुनिया को सब पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। रुपेश जी, ये कहा जाता है कि आपको थोड़ा डर था, इसीलिए आपने अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला। बोले उनके स्टार कैंपेनर थे, उनको आपने तिहाड़ जेल में बंद करके रखा है बिकॉज आप एक अच्छा शो करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को ये बताना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को अक्टूबर के महीने से समन दिए जा रहे थे। A person on the constitutional post did not bother to respond to the constitutional bodies, quasi judicial bodies. अक्टूबर से समन था, अगर वो सही थे तो उनको पहले समन पर आना चाहिए था। आपको समन आएगा
फॉर द हाउस टैक्स डिपार्टमेंट, व्हाट विल यू डू? भागते चले जाएंगे। भागते जाएंगे। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, असली आम आदमी मैं और आप है रुपेश जी। बिजली का बिल, मेरे पिताजी का फोन आया था दिल्ली से मुझे कि भाई ये बिजली के बिल में ज़्यादा है, तो मैंने कहा बोले ड्राइवर नहीं मिल रहा है, तो पैदल भागते हुए चले गए बिजली के बिल को सेटल करने के लिए। इसलिए ये जो जिस प्रकार का एटीट्यूड अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है वो गलत है। और उसके बाद ही वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा वी आर कन्विंस्ड विद द प्रूफ्स शोन बाय द एजेंसीज, और उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर भी नतीजा वही है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सर, अरविंद केजरीवाल जी अगर बाहर रहते तो क्या इम्पैक्ट रहता था आपके अगेंस्ट? ज़्यादा इम्पैक्ट रहता था? 2014 में भी बाहर थे। वैसे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब देना नहीं चाहिए, मगर मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब फैक्ट से देता हूँ। 2014 में भी अरविंद केजरीवाल बाहर थे, 7 सीट दिल्ली की बीजेपी जीती थी। 2019 में भी बाहर थे, 7 सीट बीजेपी की दिल्ली जीती थी, दिल्ली में बीजेपी जीती थी, अब भी जीतेंगे। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। सर, आप गोवा के बारे में जब कहा जाता है तो सीएम भी बोल रहे हैं कि 1 लाख की मार्जिन से हम लोग नॉर्थ गोवा में जीतेंगे और 60,000 की मार्जिन से साउथ गोवा में। इसका मतलब आप लोग भी ये मान रहे हैं कि नॉर्थ साउथ के कंपेयर में साउथ गोवा इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू कंपेयर टू नॉर्थ गोवा? नॉर्थ गोवा में कंसिस्टेंटली हम जीतते रहे हैं, और मैं इन नंबर्स में नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, जीत होती है। आई डोंट इंडल्ज इन नंबर्स, इट इज़ द सपोर्ट which people from every walk of life, people from of every caste, color, creed, मोदी जी के साथ आ रहे हैं, वो मैटर करता है। जीत और हार के नंबर्स का विषय नहीं है। माइनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी के साथ नहीं है ऐसे कहा जाता है, और ऐसे दिख भी रहा है कि बहुत बार अगर हमने कुछ भी चला दिया बीजेपी के फेवर में तो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले लोग कमेंट्स करते हैं नीचे, आप तो गोदी मीडिया हो, आप कैसे बीजेपी के सपोर्ट में जा सकते हैं? देखिए, ये एक मिथ है। आज़ादी के बाद से अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को चलाने के लिए कांग्रेस ने इस मिथ को चलाया है। हमारे लीडर्स ने जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल स्लोगन के साथ चले। उसके बाद बहुत कंसिस्टेंट सरकारें हमारे पास थोड़े समय के लिए रहीं। 10 साल की इस पूर्ण बहुमत की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो नारा मोदी जी ने दिया, आप मुझे उसमें पूरे देश भर में 10 साल में किसी ज़िले में 10 लोग बताइए माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो ये कहते हो कि मैं माइनॉरिटी हूँ इसीलिए सरकार की किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में मेरे साथ भेदभाव। लेकिन ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स का जो मामला चल रहा है हिंदुओं की तरफ से, जैसे जब अयोध्या टेम्पल हुआ, राम मंदिर हुआ, तब यहाँ पे नारे दिए गए जय श्री राम। अभी यहाँ पे तो शिव जयंती मनाई गई, छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी यहाँ पे बहस होने लगी कि क्या हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें टू सर्टेन एक्सटेंट बीजेपी के आगे जाएंगे। जय श्री राम को मानने वाले अपने आराध्य की जय करने के लिए कहाँ जाएं? भारत छोड़ के जाएं? आप ये चाहते हैं? राम भारत के आराध्य हैं। आप देश के एक दूसरे कोने में हैं, देश में बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए राम राम बोला जाता है, और अंतिम यात्रा भी राम के नाम से ही सिद्ध होती है। तो भारत में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे रुपेश जी, कहाँ बोलेंगे? पर पोलराइजेशन हो रहा है नहीं, दूसरी तरफ से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार बिना भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है। और आपको 10 साल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ग्रुप ऑफ माइनॉरिटीज़ ऐसा नहीं मिलेगी जो ये कहे कि मैं इस स्कीम का एंटाइटल्ड था,
मुझे नहीं मिला। यहाँ तक कि 2011 के सोशल इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर 2014 से स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मगर कोई लोग रह ना जाएं तो जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें थी, केंद्र सरकार ने उसी स्कीम को मुख्यमंत्री के नाम से लेकर सबको इंक्लूड करने का कोशिश की और यही एडवाइजरी सब लोगों को दी गई थी। कुछ लोगों ने किया, जो बीजेपी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने किया, बाकी लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी थी, नहीं किया। तो जब हमारे खिलाफ ये है नहीं, तो हमारे विरोधी अगर पोलराइज करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका समाधान ढूंढेंगे, धीरे धीरे और ढूंढेंगे और मेहनत करेंगे और ट्रांसपेरेंटली स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टू विन ओवर। अच्छा सर, अभी हमें आप ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिए। एक दो सवाल पूछ रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। गोवा में क्या इस इलेक्शन के बाद में लीडरशिप चेंज होने वाली है? यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ए रॉन्ग मैन। नहीं सर, आप तो इंचार्ज है पार्टी के। आई टेल यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ए रॉन्ग मैन। ये उत्तर भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है कि कौन कहाँ पर रहेगा। मेरे जैसे लोग जो चुनाव लड़ाने के लिए, जिनको कार्यकर्ता की तरह दायित्व मिलता है, उनका काम केंद्रीय पार्टी की पॉलिसीज़ और स्पीड से और राज्य में कोऑर्डिनेशन करने का काम रहता है। आई एम नॉट द वन टू टॉक अबाउट दिस। एंड अभी तो हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हम भारी बहुमत से गोवा जीतने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने जब यही ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि आपके माध्यम से ये ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि कल कुछ चैनल्स ने मोटिवेटेडली हमारी एक सीट कम करने की कोशिश की है। 1-1 किया है। आप जब टारगेट्स देते हैं एमएलएस को आपके, तो आप वो ये भी तो बोलते रहेंगे कि आपने अगर 80% वोट आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी को लाए तो आपको ये दिया जाएगा, आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा। देखिए, ये गिव एंड टेक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपने मुझसे कहा कि इतने लोग आपके जीते थे, बाकी आपके साथ आ गए। जो हमारे साथ आए वो नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को अपना सपना मानकर आए। सो हेयर स्टार्ट्स अ होमोजीनियस टीम, द टीम नरेंद्र मोदी टू अचीव विकसित भारत, विकसित गोवा। दिस इज हाउ ड्रीम ऑफ विकसित भारत। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सर, मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं। कुछ सवाल थे, हम भी मैनिफेस्टो से जा रहे थे, तो हमने देखा कि मैनिफेस्टो में सबसे पहले स्ट्राइक होता है 80+ करोड़ सिटीजन्स आर रिसीविंग फ्री रेशन सिंस 2020 थ्रू पीएम गरीब कल्याण योजना। इसका मतलब ये भी है कि 80 करोड़ के ऊपर लोग भारत में ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले क्या राशन कार्ड बनते नहीं थे? पीएम गरीब कल्याण योजना, ये राशन कार्ड होल्डर्स को ही तो मिलती है, तो इससे ये पहले भी उन्हीं को मिलते मिलती है। उससे पहले सरकार इनका पैसा लेती थी, उनसे, उन गरीबों से इसका पैसा लेती थी। और ये राशन कार्ड कोई हमने नहीं बनाए, ये आज़ादी के बाद से बनते चले आए हैं। आपने वो भी सब दौर देखा होगा, मुझे मालूम नहीं, मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तो देश में अनाज नहीं होता था, लाल गेहूँ आता था, पामोलिन इंपोर्ट होता था। याद है आपको? पामोलिन मंगाते थे, देश में इंपोर्ट करते थे। पढ़ा है आपने इसके बारे में? तो देश में वो भी दौर था जब दाल भी इंपोर्ट की जाती थी, दाल के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक फंड बना दिया प्राइस रेशनलाइजेशन के लिए। तो आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद देना चाहिए कि 10 साल में हमने उस दौर को भुलवा दिया जब चीनी कम मिलेगी, लाल गेहूं मिलेगा, पामोलिन इंपोर्ट होगा। अब भारत की सरकार की नीतियों के कारण हमारे अनाज के भंडार भरे हुए हैं। पहले इन अनाज के भंडारों को सड़ाकर शराब कंपनीज को बेच दिया जाता था, इसमें भ्रष्टाचार किया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसपेरेंटली, और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी, शायद आप इसको जानते भी होंगे,
वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया। आप दिल्ली में रहते हैं, गोवा में आए, अपना थंब इम्प्रेशन दीजिए और राशन यहाँ पर ले लीजिए। दिस इज हाउ वी हैव ब्रॉट दी। तो ये राशन कार्ड देश में पहले से थे। उन लोगों से सरकार राशन देने के लिए, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देने के लिए, पहले तो आप उन लोगों, आप हमसे ये सवाल पूछते हैं, पहले जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देते थे उसे मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। अब हम अपने भरे हुए अनाज के भंडारों से उस कोविड की मार झेली हुई जनता को और गरीब जनता को अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन दे रहे हैं तो हम पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्कीम के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल ये 80 करोड़ पॉपुलेशन का जो फिगर है, इसका मतलब इतने ये राशन कार्ड होल्डर्स हैं, 20 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ हाउस होल्ड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। 20 करोड़ राशन कार्ड हैं देश में। 20 करोड़ राशन कार्ड कोई नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले बने थे नहीं क्या? ये नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए। वो 20 करोड़ लोगों को नहीं चाहिए मुझे। उसमें कई करोड़ लोगों को हमने, आपके पास आंकड़ा होगा, मैं बोलना नहीं चाहता, अच्छा होगा आप बोलेंगे तो आपके ऑडियंस को पता चलेगा कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। वर्ल्ड बैंक ने बताया है 25 करोड़ 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप बोलने से आपके ऑडियंस को विश्वास होगा, मेरे आंकड़े पर कोई शक कर सकता है। ये भी आपका मैनिफेस्टो में से ही फिगर है सर, 25 तो वर्ल्ड बैंक ने निकाला है ये आंकड़ा। हमारा मैनिफेस्टो कोई भी गूगल पे चेक कर सकता है। ये अभी होता तो अभी तो कल को अगर ये फिगर्स गलत होती तो जो गुस्से में कांग्रेस के प्रवक्ता जोर जोर से हमारे को और नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, कल तक इसको अभी तक दे वुड हैव रिप्ड अस अपार्ट। लेकिन ये जो फिगर्स है सर आपके मैनिफेस्टो में से ही रिलेट कर रहे हैं, 10 करोड़ वीमेन, 10+ करोड़ वीमेन लीव, उनको गैस कनेक्शंस दिया गया है, सो दे हैव अ वेरी गुड लाइफ। 12 करोड़ के आसपास महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, हाँ, ये 10+ करोड़, 11+ करोड़ वीमेन गट टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत इनिशिएटिव। ये सब फिगर्स और 25 करोड़ सिटीजन ऊपर आ गए पॉवर्टी के ऊपर। तो इसका मतलब अभी तक ये सब इनके पास नहीं था, दुर्भाग्य नहीं था। तो इसमें सर जब स्वच्छ भारत मिशन जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला तब लोग हंसते थे। कांग्रेस के नेताओं ने, मुझे आज तक याद है, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी कि ये तो म्युनिसिपैलिटी का भाषण दिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उन लोगों ने देखा नहीं। आप एक हाई लिटरेसी रेट के राज्य में रहते हैं तो सुदूर गांवों में सुबह अपने हाथ में पानी लेकर जंगल में जाने का कितनी पीड़ा माताओं और बहनों को होती है, ये नरेंद्र मोदी जी ने, इट वॉज नॉट ए रॉकेट साइंस बट इट वॉज नॉट थॉट ऑफ। बट दिस इज ऑल ब्लेम टू कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन। आप लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने 60 साल में क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि उसमें उन 60 सालों में ये भी है कि वाजपेयी गवर्नमेंट थी, 2 बार थी, फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन 16 मई टू 1 जून 96, अनदर पीरियड बिटवीन मार्च 1998 टू मई 2004। में लिख के लाया, बायाट नहीं है तो ये पूरा इसमें भी आप व्हेन यू लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट पास्ट गवर्नमेंट, इनके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें ये भी पूछ सकते हैं मुझसे, वाजपेयी सरकार ने क्यों नहीं राम मंदिर बनाया था। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, वाजपेयी सरकार थी तो 370 क्यों नहीं हट गया था। हम बेसिक ऐसी बात है ना। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपको याद है कितनी स्पीड से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का काम हुआ था। हर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को चुना, हर लीडर ने। हम देखिए, बीजेपी पे एक गलत आरोप है, नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और मैं भी ये मानता हूँ, हम सबका मानना है जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा ही है, तभी देश धीरे धीरे आगे बढ़ा है। अटल जी के समय से पहले कितने एम्स थे? एक। अटल जी के सरकार में 6 एम्स हुए, जिसको नरेंद्र मोदी जी 22 लेकर गए। अटल जी से पहले एक IIT थी, उसको आगे, एक नहीं 3-4 कुछ IIT थी, उसको आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की, अटल जी ने किया और उसको आगे लेकर गए। अटल जी ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम दिया, इस देश को बढ़ाने के लिए पोखरण हुआ। इसलिए हर सरकार ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। जब 2014 आया तो प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए दृष्टि से देखा। उसमें सड़कों का भी काम हुआ है, उसमें टॉयलेट्स का भी काम हुआ है। मगर हाँ, हम जब ये एलिगेशन करते हैं तो वी हैव सब्सटैंशियल डाटा टू प्रूव इट। फॉर एग्जाम्पल,
the two eras you talk about Atalji, till 2004, BJP, when Atalji डिमिटेड ऑफिस, तो बीजेपी के पास सॉरी बीजेपी नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत विश्व की 11th आर्थिक ताकत था, 11वें नंबर पर था आर्थिक जगत में, आर्थिक ताकत के रूप में। 2004 से 14 के बीच में भी 2004 से 14 के बीच में भी भारत 11वीं आर्थिक ताकत ही रहा। सो दीज 10 years वर द पीरियड व्हेन UPA 1 and 2 could have added to the glory of India। अटल जी जिस पेस पर सड़क अभियान को छोड़कर गए थे, उसको आगे यूपीए ने नहीं चलाया। यूपीए ने बहुत सारी स्कीम्स बदली, अपीजमेंट की पॉलिसीज यहां तक हुई कि यूपीए ने यह कहा कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है। अटल जी ने नहीं कहा था, यूपीए ने कहा। दिस इज हाउ यू टेक द कंट्री बैक टू द मेडिवल ईरा, जहां बात होनी चाहिए फॉरवर्ड लुकिंग बातें जहां होनी चाहिए, जहां जैसे अब नरेंद्र मोदी जी ने बात की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की। अभी हमारे इस मोदी की गारंटी 2024 में ये जो हमने अपना डॉक्यूमेंट निकाला है, इस डॉक्यूमेंट में बात है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आगे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की। जैसे हमने बात की फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री की, अब हमने बात की है जिले का पहला ब्लॉक, जहां पर अभी तक डेवलपमेंट में वी आर ए वेरी वास्ट नेशन, वी आर सच ए बिग नेशन। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, उतनी अमेरिका की आबादी नहीं है। तो हम एक बड़ा देश है। हमने इस प्रकार से, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने सोचा है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसमें अटल जी ने किया है, और देखिए हमारे इसमें एक चैप्टर है सुशासन, गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस पर चैप्टर है। सुशासन का जो पैमाना है वो अटल जी ने दिया। हम अटल जी को इसीलिए अपना आइडियल मानते हैं, अटल जी हमारे नेता हैं। सुशासन उसको दिया, तो वो कंटिन्यूटी हम कर रहे हैं। मगर 60 सालों के उस कांग्रेस के रिजीम की कुछ कंटिन्यूटी आप मुझे बताइए, क्या कंटिन्यूटी है? हमारे पास मौका था 91 में, जब देश का लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो हम देश को एक बड़ी छलांग दे सकते थे। आज वही कांग्रेस क्या बोलती है? खटाखट 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 खटाखट। ऐसे देश के तो 60 साल में खटाखट क्या नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, सोनिया जी को, विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को पता नहीं था? तो क्या कंटिन्यूटी है? अटल जी की सरकार से गुड गवर्नेंस की कंटिन्यूटी को लेकर नरेंद्र मोदी जी आए। अटल जी की सरकार में नो करप्शन, अटल जी की सरकार में IIT एम्स बढ़ाने का काम हुआ, अटल जी की सरकार में ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चला। तो आज मोदी जी की सरकार में उसी को आगे बढ़ाते हुए गुड गवर्नेंस, हमने इसमें चैप्टर भी दिया है 10 years ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस अटल जी से आगे लेकर आए, तो अटल जी के वहाँ नो करप्शन, यहाँ करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है। हमने सड़कों को 2 गुना बढ़ाया, हाईवेज़ को 28 किलोमीटर प्रति दिन हाईवे बनने का काम अटल जी की सरकार के बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट।
आप जो बार बार एक सवाल पहले भी पूछ रहे थे कि देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, साहब आपने कंटिन्यूटी चलाई नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ होगा? Unemployment 91 मैं माफी चाहता हूँ, 91 में जब लिबरलाइजेशन हुई तो आपके पास मौका था। अब आप क्या कर रहे हैं? उस लिबरलाइजेशन के दौर से आप कहते हैं कि हम घर बैठे बैठे खटाखट नॉन सीरियस अप्रोच है, नॉन सीरियस अप्रोच है। इफ दिस वाज सो इजी देन व्हाई डिडंट कांग्रेस डू इन 70 इयर्स? ना नेहरू जी ने किया, ना इंदिरा जी ने किया, ना राजीव जी ने किया, ना मनमोहन जी ने किया, ना नरसिम्हा राव जी ने किया, ना सोनिया गांधी जी ने किया। कुछ करना है नहीं, मालूम है 55 सीट भी नहीं आएगी तो कुछ भी बोल दो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आपका ये कंपैरिजन है कि हम अटल जी पे नहीं, हम अटल जी के फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं। आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आपके इसमें बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यूथ को सिर्फ आप लोग फेनेटिक बना रहे हैं, जय श्री राम बोल के। जय श्री राम समवन शुड से देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू दैट, बट उसी से खुश रख रहे हैं अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने फिगर बताया 10 करोड़ टॉयलेट, जबकि मेरे हिसाब से 11-12 करोड़ टॉयलेट बने हैं देश में। 12 करोड़ टॉयलेट बने, 12 करोड़ बहनों के घर से गैस का सिलेंडर पहुंचा, 4 करोड़ लोगों को, पुअर हाउस होल्ड्स को हमने मकान बना कर दिए। 74 एयरपोर्ट से 148 एयरपोर्ट्स हो गए, 74 से 140, 6 एम्स से 22 एम्स हो गए। उसके बाद अब हम 3 करोड़ और लोगों के लिए घर बनाएंगे। हमारे हाईवे की स्पीड पहले 4 किलोमीटर पर डे थी, अब 28 किलोमीटर पर डे है। आपका क्या कहना है एम्प्लॉयमेंट के बारे में? क्या ये सब जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और इसके में मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो गिव मी अ काउंटर क्वेश्चन। सड़क बनेगी 28 किलोमीटर रोज, कुछ इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी, कुछ रोलर्स वालों को जॉब मिलेगी, कुछ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वालों को जॉब मिलेगी, कुछ होटल्स बनेंगे, कुछ चाय की टपरी बनेगी, कुछ लेबर बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनने के बाद वो चलेंगे, हॉस्पिटैलिटी के लोगों को काम मिलेगा, वहाँ पे पैसेंजर आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। देखिए, when the government invests in the infrastructure, that investment, the capital expenditure brings jobs। पिछले बजट में हमने 1,15,000 करोड़ रुपए कैपेक्स किया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन, जिससे रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, ट्रेन्स, अब वंदे भारत बन रही है। वंदे भारत बनने से व्हाट डू यू थिंक, जॉब्स नहीं आएंगी क्या? कोई उसके स्क्रूज बनाएगा, कोई उसके अंदर कुशन्स बनाएगा, कोई सीट्स बनाएगा, कोई लाइट्स बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। इस प्रकार से जॉब्स जनरेट होते हैं। ईपीएफओ का डाटा भी ये कहता है कि 15-16 करोड़ नए ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। इसलिए ये एलिगेशन लगा देना, एक स्वीपिंग एलिगेशन, ऐसा है नहीं। इसलिए कांग्रेस के पास फैक्ट्स ही नहीं है, फिगर्स ही नहीं है जिनके लिए वो बात करते। एक और तो हम पे कहते हैं कि गरीब लोगों को फ्री में दे रहे हैं, तो जिस गरीब को इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा असर होना चाहिए उसको तो सरकार ने कैटर कर दिया। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन दीज पीपल हैव। देश में इन गरीबों के बाद जिन पे आरोप लगाते हैं कि हमारे कारण वो पीछे हैं, उनके बाद तो बाकी लोगों को क्या असर पड़ रहा है? जो गरीब आदमी है उसको तो हमारी सरकार निःशुल्क दे रही है, उसके खाने पीने की चिंता कर रहे हैं, उसके लिए इतने सारे रोजगार के पैमाने खोल रहे हैं। इसलिए ये जो एलिगेशंस है, दीज एलिगेशंस आर जस्ट टू लेवल सर्टन एलिगेशंस। Okay, last one question or couple of questions से last एक question, आपके ऊपर बार बार ये आरोप लगा, I am asking you because these things needs to be clarified। I am meeting senior BJP leader कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था काला धन लाऊंगा। बार बार अगर हमने बीजेपी की साइड ली तो हमें ये पूछा जाता है कि क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए?
वो वीडियो मंगाइए जो ये कहता है कि मैं 15 लाख प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हारे खाते में लाऊंगा। एक कंपैरिजन बताया गया। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, 2004 से 2010 के बीच में यही ईडी, यही सीबीआई, यही सब एजेंसीज थी, लगभग 350 रेड्स हुए जिसमें 3500 करोड़ रुपए का रिकवरी हुआ। अब जो रेड्स हुए हैं, जो 3500 से ज़्यादा रेड्स में 1,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। क्या ये सच नहीं है? इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस के नेताओं के घरों से 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के एमपी के घर से मिले। क्या ये सही नहीं है कि जो ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी हैं उसके घर के कमरा भर के, आपके व्यूअर्स को बताइएगा, आपने कभी कमरे में नोट रखे हैं? आप तो एक छोटी से डब्बे में, एक आम आदमी छोटे से डब्बे में नोट रखता है। ये चोर लोग कमरों में नोट भरते हैं। तो ये पैसा जो रिकवर हो रहा है, ये कहाँ का रिकवरी है? हम ये चुरा रहे थे हमारे राशन से, हमारे बच्चों की नौकरी से, ये चुरा रहे थे हमारे पुल से, बस से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, ट्रेन, हर जगह से चुरा रहे थे। ये पैसा आने के बाद ही सरकार के पास ये हिम्मत आती है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को निशुल्क राशन भी देती है, निशुल्क वैक्सीनेशन भी देती है। हाउ डू यू, लास्ट क्वेश्चन सर, हाउ डू यू जस्टिफाई कि सिलेंडर के और डीजल पेट्रोल के रेट इतने बड़े हैं? ये तो इलेक्शन का देखिए, अब मुद्दा तो था सरकार आपका। के हाथ में ही नहीं है ना। सरकार, सबको मालूम है प्राइसेस घट गए सरकार के हाथ में नहीं है ये अब बहुत समय से मार्केट फोर्सेस के हाथ में है। इसलिए और मुझे भी कई बार ऐसा लगने लगता है कि जो ये गोदी मीडिया कहते हैं, इसके कारण मीडिया भी प्रेशर में आ जाता है। कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बीजेपी वालों से पूछे जाते हैं कि बीजेपी को अनईजी कर दें। इसलिए आप भी जानते हैं कि अब मार्केट फोर्सेस के हाथ में पेट्रोल और उसके प्राइसेस है, तो उसके हिसाब से है। और ये सब पैसा जो आ रहा है देश में, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसी पैसे से तो गरीब को घर, हमारी वैक्सीनेशन, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे ब्रिजेस, हमारे रोड्स, ऐसे ही तो होता है। तो ये सब इसी प्रकार से है। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जब केंद्र सरकार वैट घटाती है तो वो राज्य वैट घटाते नहीं है। ना राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने घटाए थे, और जो लोग घटाने की बात करते हैं उनके आने के बाद 6 रुपये वैट हिमाचल में बढ़ गया है। इसलिए बैलेंस करने की कोशिश छोड़कर उनसे ये सवाल कठोरता से आप लोगों को तो सिलेंडर के रेट्स नहीं घटेंगे इस बार? मैंने आपसे कहा ये मार्केट फोर्सेस का काम है और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है, चुनाव इंचार्ज का काम नहीं है। थँक यू सर, थँक यू व्हेरी मच. हे आशिल्ले आशिष सूद, पार्टी इंचार्ज फॉर भारतीय जनता पक्ष. तांणी बाकी खुबशा प्रश्नांक उत्तर दिली, पूण महत्वाचें आमच्या खातीर म्हणजे ते म्हणटा की साऊथ गोवा कॅन्डिडेट has been selected in a way that she will win the election and she represents all section of the society, and ताका लागून ती जिखून येतली. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन योर फेवरेट वेबसाइट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग.